हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि सभी बड़े 4 क्लैंस के मेंबर्स उस मॉन्यूमेंट को खोलने के लिए आगे आ जाते हैं। इसके साथ ही लिंगटियन उन्हें स्टार्ट करने का इशारा कर देता है और वो सभी तुरंत ही ऊपर हवा में जाकर अपने अपने मार्शल स्पिरिट सोल को बाहर निकाल देते हैं। और जैसे वो लिंगटियन उन्हें फॉर्मेशन ब्रेक करने का इशारा करता है, वो सभी तुरंत ही अपने अपने स्पिरिचुअल पावर्स वेपन्स की मदद से उस मॉन्यूमेंट पे एक साथ अपनी पावर से अटैक कर देते हैं। पर उससे पहले ही उस मॉन्यूमेंट का शील्ड बैरियर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ उनकी एनर्जी की ऑरा फैल जाती है। पर वो सभी अपनी पूरी ताकत से उस शील्ड बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी फुल पावर्स दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से वो लोग उस शील्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वहां एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और अंडरग्राउंड जाने के लिए वहां एक रास्ता खुल जाता है। इसे देखकर सभी डिजाइवल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी उस तरफ भागने लगते हैं। पर लिंगडोंग वहीं खड़ा होता है और उन्हें भागते हुए देख रहा होता है, जिसके साथ ही दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। इसके साथ ही लिंगडोंग अपने याओ यान को वहाँ आवाज देता है और याओ यान तुरंत ही वहाँ आ जाता है। लिंगडोंग उसे कहता है कि हमें यहाँ से बाहर ले जा। इसके साथ ही वो उस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग अचानक से वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उस ग्राउंड के नीचे उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसके साथ ही वहां नीचे से एक बहुत ही खूंखार ड्रैगन बीस्ट बाहर आ जाता है, जो कि उस जगह का गार्डियन होता है। तभी वो ड्रैगन बीस्ट अपनी पावर से उन पे अटैक करने लगता है कि तभी पीछे से लिंगटियन उस पे अपनी पावर से अटैक करके उसे रोक देता है और फिर वहां के सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम सभी फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हमें मिलकर इस गार्डियन बीस्ट को खत्म करना है। इसके साथ ही वो सभी लोग तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन बीस्ट पे अटैक करने लगते हैं। पर वो गार्डियन बीस्ट बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है, जिसे देखकर वो चारों तुरंत ही आगे बढ़कर इस गार्डियन बीस्ट पे अपनी वेपन पावर से अटैक कर देते हैं। पर वो गार्डियन बीस्ट उनकी पावर्स को ऑब्जर्व करके एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर देता है और उससे उन पे अपनी एनर्जी से शूट कर देता है। इससे बाकियों को तकलीफ होने लगती है, पर इतनी में ही इससे डिफेंड करने के लिए लिंगटियन अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर एक्टिवेट कर देता है, जैसे वो सभी बच जाते हैं। तभी वो गार्डियन बीस्ट दोबारा से उन पे अटैक करने लगता है कि तभी उनमें से एक डिसाइबल अपने इंस्टेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पे बहुत सारे स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर इससे भी उस मॉन्स्टर को जरा बराबर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर्सन पे अपनी पावर से अटैक करता है, जैसे वो उसके सभी अटैक को बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर लेता है। तभी बाकी तीनों एक साथ दोबारा से फुल स्पीड से एक के बाद एक उस पर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लोग उस पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, पर इससे भी वो लोग उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। देखकर लिंगटियन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और खुद से कहता है कि ये मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस पर वो अपने साथियों से कहता है कि सभी इससे दूर हो जाओ। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 4 एलिफेंट्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और सीधा उस ड्रैगन मॉन्स्टर पे अटैक करवा देता है। वो ड्रैगन मॉन्स्टर उस फॉर्मेशन सील में ही कैद हो जाता है। इसकी वजह से वो फॉर्मेशन भी उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर रही होती है। ये मौका देकर तभी लिंगटियन अपने एक मार्शल स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। साथ ही बाकी सभी मेंबर्स भी अपने अपने मार्शल स्पिरिट बीस्ट और फिनिक्स को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि सभी एक साथ उस फॉर्मेशन आरे के ऊपर बैठ जाते हैं, जो कि एक पावरफुल किलिंग आरे बना लेते हैं। इसके साथ ही वो सभी मार्शल स्पिरिट बीस्ट और फिनिक्स उस ड्रैगन मॉन्स्टर पे तुरंत ही अटैक करवा देते हैं, जिससे वहां एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस ब्लास्ट को लिंगडोंग भी देख लेता है, क्योंकि उस मॉन्यूमेंट से काफी सारी डिवाइन एनर्जी आसमान की तरफ निकल रही होती है। देखकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि इसका मतलब इन 4 बड़े क्लैंस के मेंबर्स ने उस गार्डियन बीस्ट को हरा दिया है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन बीस्ट बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड होने की वजह से वो आखिरकार नीचे गिर जाता है। देखकर उनके सभी लोग, उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि उन्हें इसे हरा दिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और खुशी से झूम रहे होते हैं और उन सभी 4 क्लैंस मेंबर्स के नारे लगा रहे होते हैं। तभी वो जख्मी गार्डियन मॉन्स्टर बीस्ट दोबारा से उठने लगता है। इसे देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं, ये तो दोबारा जिंदा हो रहा है। पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर वहां से उड़कर वहां से चला जाता है, जिस पर वांग उसे कहता है कि अच्छा तो ये भाग रहा है और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। पर तभी लिंगटियन उसे कैसा करने से उसे रोक देता है कि हमें यहाँ के एंशिएंट ट्रेजर से मतलब है, अगर वो भाग रहा है तो उसे भागने दो ना यार, हम अपनी ताकत उस पर क्यों जाया करें।
चलो नीचे चलते हैं। जिसके साथ ही वो सभी लोग वहाँ से नीचे जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ लिंगडोंग का पपेट याओयान उस ड्रैगन बीच के पीछे जा रहा होता है। लिंगडोंग उसे कहता है कि याओयान तुम उस गार्डियन बीच के पीछे क्यों जा रहे हो। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि जाहिर सी बात है, इसे उस ड्रैगन का एंशिएंट ब्लड चाहिए जो कि मुझे भी चाहिए। जिस पर लिंगडोंग उसे पूछता है कि क्या कहा, वो एक ड्रैगन है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि नहीं नहीं, वो ड्रैगन तो नहीं है, पर उसकी बॉडी में असली ड्रैगन का ब्लड मौजूद है। यहाँ तक कि अगर एक ईगल भी, इवन कि वो अब इतना कमजोर हो चुका है कि एक ईगल भी इसका डीमन स्पिरिट ब्लड पी सकता है। इसलिए अपनी आंखें खोलकर देख, कहीं कोई चीज हमसे पहले उसका ब्लड हासिल ना कर ले। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके साथ ही याओयान अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उस ड्रैगन के पीछे उड़ने लगता है, पर वो ड्रैगन काफी इंजर्ड होने की वजह से ज्यादा उड़ नहीं पा रहा होता है। इसकी वजह से वो वहीं नीचे गिर जाता है और वो उठने की कोशिश करता है, पर उसे उठ भी नहीं पा रहा होता है। वहीं याओयान और दाओ ये चुपके से उसे देख रहे होते हैं। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि लगता है अब मैं आराम से इसका ब्लड हासिल कर सकता हूँ, जिससे मैं कल्टिवेशन करके खुद को इम्प्रूव कर लूंगा। ये सुनकर याओयान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे भी उस ड्रैगन का ब्लड लेना है, वो भी अकेले। इस वजह से वो उन दोनों के बीच यहाँ पे इस बात पे काफी झगड़ा हो जाता है। पर तभी लिंगडोंग उन्हें कहता है कि तुम दोनों आराम से शोर मत करो, मुझे लगता है ये अभी भी किसी को भी मार सकता है। इससे उन 4 क्लैंस के मेंबर्स ने मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर पाए हैं, पर ये काफी ज्यादा इंजर्ड है। इस वजह से फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। इस पर दाओ ये उसे पूछता है कि अच्छा तो तुम अब क्या करने वाले हो। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ तुम लोग बस वही करो। तभी उस ड्रैगन के सामने लिंगडोंग का मार्शल स्पिरिट पपेट सामने आ जाता है। इसे देखकर वो ड्रैगन तुरंत ही उस पर अपनी पावर से अटैक करने लगता है, पर वो पपेट उसकी पावर्स के अंदर से होते हुए उसके पास से जाकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है। और यहाँ पे इस पपेट और ड्रैगन के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो पपेट उस ड्रैगन पे अटैक करने लगता है, वहीं वो ड्रैगन भी उसके अटैक को डिफेंड करते हुए उल्टा उस पे अपनी पावर से अटैक कर रहा होता है। और ये मौका देखकर लिंगडोंग अपने साथियों से कहता है दाओ ये और याओयान अब वक्त हो गया है कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। जिसके साथ ही लिंगडोंग तुरंत ही ऊपर जाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से गोल्ड मेडल डिमोनिक पाम हैंड से उस ड्रैगन मॉन्स्टर पे एक जोरदार अटैक करवा देता है। वो ड्रैगन इसे रोकने की कोशिश करता है, पर इससे वहां एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर ऐसे कुछ भी नहीं होता। तभी लिंगडोंग याओयान और दाओ ये से कहता है कि मेरे साथ इस पे एक साथ अटैक करो। जिसके साथ ही वो तीनों मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ उस ड्रैगन पे अपनी पावर से अटैक कर देते हैं। पर इस सब के बाद भी उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता और वो सीधा उन पे अटैक करने जाता है। तभी लिंगडोंग याओयान को उसकी तरफ भेज देता है। इस पर याओयान तुरंत ही उस पे अटैक करने जाता है, वहीं लिंगडोंग अपनी पावर से उस ड्रैगन के पीछे से अपनी पपेट से उस पे अटैक करवा देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। और तभी इतने में ही याओयान उस ड्रैगन को खाने लगता है। इससे वो ड्रैगन उस पपेट और याओयान से बचने की कोशिश करने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर दाओ ये तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन सील की मदद से उस ड्रैगन के सर को पकड़ लेता है, जिससे वो तीनों उस ड्रैगन को वहीं पे पकड़कर उसे अटैक करने से रोकने लगते हैं। जिसके साथ ही लिंगडोंग अपनी स्पीयर से उस पर अटैक करने जाता है, पर वो ड्रैगन अपनी पूंछ से उसे पीछे कर देता है। वहीं अब दाओ को उस ड्रैगन को रोकने के लिए उस पर मुश्किल होने लगती है, क्योंकि वो ड्रैगन अब उठकर लिंगडोंग पे अटैक कर रहा होता है। वो सभी अपनी पूरी जान लगाकर उस ड्रैगन को वहीं पे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये मौका देखकर लिंगडोंग तुरंत ही अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के हेड पे एक जोरदार पावरफुल वार कर देता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं आखिरकार मारा जाता है। इसके बाद लिंगडोंग भी नीचे आ जाता है और दाओ ये उस ड्रैगन को चेक करने लगता है कहीं ये हमसे बचने के लिए नाटक तो नहीं कर रहा। पर वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो लोग आखिरकार इसमें कामयाब हो गए। जिस पर लिंगडोंग उन्हें कहता है कि ये ड्रैगन काफी खतरनाक था। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अब ये सारा ड्रैगन मेरा हो गया, इसका ब्लड मैं ही सिर्फ लूंगा। और इस चक्कर में याओयान को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उसकी तरफ भागता है और वो दोनों ही उसकी तरफ भागकर उस ड्रैगन के ब्लड पावर्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं। जिसे देखकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। तभी उसके पीछे उस मोन्यूमेंट से लाइट एनर्जी निकलती है। इसे वो देखने लगता है, वो लाइट एनर्जी आसमान में काफी ज्यादा फैलने लगती है और वो सारी एनर्जी आसमान में स्टोर हो रही है। इसे देखकर लिंगडोंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स का अगला पार्ट मैं कुछ देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।